हेतु अंतर, हेतु अंतर देखना हो तो हेतु अंतर का मतलब है हेतु का ही अंतर कर देना। हेतु अंतर प्राकृत हेतु वाच्यते यत विकृत हेतु आहा। जहां पर प्राकृत हेतु की बात कही जानी हो, अगर वहां पर वो हेतु ना कह करके विकृत हेतु कह दिए जाए, उसको बोलते हैं हेतु अंतर। इम्परफेक्ट रीजन, ऐसे थोड़ा सा ना अगर ये कन्वर्ट की इंग्लिश इसको देखेंगे तो भी आइडिया लगता है कि क्या कहना चाहते हैं। दूसरा अर्थांतर, इररेलेवेंट स्टेटमेंट, ये इसमें अंडरलाइन करना है। नाम एकस्मिन व्यक्ते अपरम्यदाह, जहां पर एक बात कहनी हो उसे ना कह करके दूसरी कह दी जाए। जैसे बच्चों से क्वेश्चन पूछते कुछ और बोलते कुछ और, वैसे नाम एकस्मिन व्यक्ते अपरम्यदाह, उसको बोलते हैं अर्थांतर। ऐसी कोटेशनें बॉन्ड हो जाती हैं जब आप देखो एक बार पढ़ने से आपको आइडिया नहीं लगा ये क्या चीज कहना चाह रहे हैं, तो वही चीज क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। निग्रह स्थान, कुल निग्रह स्थान जो है वो होते हैं 15। चरक ने 3 और 15 माने। निग्रह स्थान 3 और 15, हालांकि न्याय दर्शन जो है वो 22 निग्रह स्थान मानते हैं। निग्रह स्थान जो है उसको बोलते हैं पराजय प्राप्ति। प्रियंका माइक करना बंद। सर बंद। निग्रह स्थान नाम पराजय प्राप्ति। निग्रह स्थान किसे कहते हैं? पराजय प्राप्ति कहते हैं। श्लोक नंबर 38, 10विध परीक्षे, 10विध परीक्षे जो हैं वो कारण करण करके आएंगे। ये कारण करण कार्योनि कार्य कार्यफल अनुबंध देश काल प्रवृत्ति उपाय, इसमें से क्वेश्चन आता है। और आजकल पीजी वाले जितने एग्जाम हो रहे हैं ना, पीएचडी वाले, उसमें तो जरूर आ रहे हैं। ये जो है ना 10विध परीक्षा, ये किसके लिए की जाते हैं? भिषद ज्ञानात् उपदेश्यम, पहला श्लोक की पहली लाइन, प्रकरणानि भिषजाम ज्ञानात् उपदेश्यक्षाम, वैद्य की ज्ञान वृद्धि के लिए, वैद्यों के विशेष ज्ञान के लिए जो है वो 10विध परीक्षे भावों का वर्णन किया जाता है। पूछ सकते हैं किसके लिए किया जाता है, आतुर के लिए या वैद्य के लिए? सबसे पहला है कारण। कारण जो है वो होता है वैद्य। तद्य करोति स एव हेतु स कर्ता, जो हेतु है जो करता है उसी को ही कारण कहा है। न्याय दर्शनों ने कारण जो है वो औषध को माना है। न्याय दर्शनों के अकॉर्डिंग कारण जो है वो औषध के लिए कहा है। हालांकि चरक जो है कारण मानते हैं कर्ता को, कर्ता होता है वैद्य जो काम करता है। करण जो है उसको इंस्ट्रूमेंट के लिए, यद उपकरण उपकल्पते, जिस जो उपकरण है जहां जिनसे काम किया जाएगा। कार्य योनि, कार्य योनि विक्रियमाणम कार्यत्वाभ्यते, विक्रियमाणम इस शब्द से पकड़ना है। विक्रिय मतलब कार्य में विकीरता, या ऐसे समझ सकते हैं कि डिजीज के ऊपर विषमता, विक्रिय को आप याद रखेंगे विषमता, धातु विषमता, धातु विषमता। विकीर्यमाणम मतलब कि जहां पर अगर मान लो कोई टिश्यू या कोई डिजीज है तभी तो उसकी चिकित्सा करेंगे। तो विक्रियमाणम कार्य तो मतलब जो कार्य बिगड़ा हुआ है उसको ठीक करने के लिए प्रवृत्त होते हैं कारण, कारण करण और कार्ययोनि। अब डॉक्टर तो उसी पर ही प्रवृत्त होगा जो धातुएं विकृत होंगी, तो उस विकृत धातु को कार्ययोनि कहा है। नेक्स्ट है कार्य। अभिनिवृत्ति अभिसंधाय करता, अभिनिवृत्ति जिस कर्तव्य से, जिस कर्ता जो है जिस प्रवृत्ति से काम करता है। अब कार्य धातुओं की विकृति हुई है तो अभिनिवृत्ति उसको ठीक करने, अभिनिवृत्त करने के लिए, मतलब धातु सातम्य करने के लिए। नेक्स्ट है कार्यफल। यत प्रयोजन कार्य अभिनिवृत्ति, जिस प्रयोजन से कार्य को किया जाता है उसे बोलते हैं कार्यफल। किस प्रयोजन से किया जाता है? ताकि सुख की प्राप्ति हो,
सुख को प्राप्त करने के लिए कार्य को किया जाता है। यत प्रयोजन। अनुबंध, अनुबंध होता है, उसके रिजल्ट क्या आएंगे। अगर सुख की प्राप्ति होगी तो क्या होगा, खलु स य कर्तार अवश्य अनुबंधनाति कार्याद उत्तर कालम कार्य निमित्तम शुभो व अशुभो। जो भी हम कार्य करने के लिए इन्वॉल्व होंगे उसके उत्तर काल थोड़े टाइम के बाद या उसके संबंध में कुछ ना कुछ फल, शुभ या अशुभ फल जरूर निकलेंगे, इसी को कहा जाता है। ये एग्जाम्पल है आयुष्य, सुख आयु या दुख आयु, आयु का यहाँ पर संबंध आता है आयु का। आगे आएंगे जो मैं लिखवा रहा हूं। देश अधिष्ठान को कहा जाता है, काल परिणाम को कहा जाता है। 77 नंबर श्लोक है प्रवृत्ति। खलु चेष्टा कार्यार्थ सैव क्रिया कर्म यतन कार्य आरंभ। प्रवृत्ति क्या चीज है, डार्क अंडरलाइन करना है, कार्य को आरंभ करना, उसी को यत्न कर्म क्रिया ये सब चेष्टा इसी को ही किया जाता है। प्रवृत्ति को ही चेष्टा क्रिया कर्म यत्न कहा जाता है। और ये किस लिए प्रवृत्त होते हैं, हम कार्य को आरंभ करने के लिए। उपाय, उपाय पुनः त्रयाणा कारणादिना सोष्टम अभिविधानम। पुनः कारणादिना, कारण आदि मतलब कारण, करण और कार्य योनि, जो हम कंसेप्ट पढ़ते आ रहे हैं। कारण, कारण मतलब डॉक्टर, करण मतलब उपकरण और कार्य योनि मतलब विकार। ये जो तीन है यही जब इकट्ठे होकर के अभिधान करते हैं या काम करते हैं उसको बोलते हैं उपाय। यही उपाय, ये तीनों ही उपाय हैं। इन्होंने आगे लिखा है च सम्यक, जब ये सम्यक रूप से कार्य करते हैं उसी को उपाय कहते हैं। कार्य कार्यफल अनुबंध वर्ज्यानम, इसमें कार्य कार्यफल और अनुबंध का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ कारण करण और कार्य होने की उत्तमता, इन तीनों में ऐसा समवाय संबंध जो कि कार्य उत्पन्न करता है उसे उपाय कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। श्लोक नंबर 83, श्लोक नंबर 83। द्विविध खलु परीक्षा ज्ञानवताम। प्रत्यक्ष अनुमान, दो प्रकार की परीक्षाएं होती हैं जो ज्ञानवान व्यक्तियों के लिए की जाती हैं। वैसे परीक्षाएं तीन प्रकार की होती हैं आप्तोपदेश को मिला करके, लेकिन ज्ञानवान व्यक्तियों की परीक्षा जो है वो आप्तोपदेश से नहीं की जाती है, सिर्फ प्रत्यक्ष और अनुमान से की जाती है। 10 विधम तु परीक्षे कारणानी युक्तल, जो पीछे 10 प्रकार की परीक्षाएं कही गई उनका कारण क्या होता है उसमें बताते हुए यहाँ पर कहते हैं कारण मतलब भिषक, कर्ण मतलब भेषज, कार्य योनि मतलब धातु वैषम्य। इसको पढ़ने के बाद वो चीजें समझ आती है जो पीछे। कार्य मतलब धातु साम्य, कार्य योनि का मतलब होता है धातु की विषमता होना। धातुओं की विषमता होगी तभी तो चिकित्सा करेंगे, तभी तो डॉक्टर और भिषक का रोल है, डॉक्टर और भेषज का रोल है। और किस लिए हम धातु वैषमता होती है तो क्या हम करते हैं, उन धातुओं को साम्य अवस्था में लाने की प्रयत्न करते हैं। कार्यफल क्या है, सुख वाप्ति, सुख प्राप्त करने के लिए। अनुबंध होती है आयु, उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, हमारी आयु जो है वो बढ़ी। देश होता है भूमि आतुर, काल है पुनः संवत्सर आतुर अवस्था। काल दो प्रकार का माना जाता है, एक तो संवत्सर साल, दूसरी आरोग्य की अवस्था। प्रवृत्ति प्रतिकर्म आरंभ, उपाय अस्तु भिषक आदिना सौष्ठव अभिविधानम च सम्यकम। भिषक आदि जो है उनका उत्तम गुण रूप सम्यक प्रयोग ही उपाय कहा जाता है। भिषक आदि मतलब पीछे पढ़ के आए हम, कारण करण और कार्य। श्लोक नंबर 83 86, श्लोक नंबर 86। कारण भिषक के गुण बताए हैं। पर्यवदात श्रुतम पीछे पढ़े हैं। परिदृष्ट कर्मता, दाक्ष्यम, शोच, जितहस्ता, उपकरणवंता, सर्वेंद्रियोपन्नम, प्रकृति प्रकृतिज्ञता, प्रतिज्ञता चेती, ये सब गुण जो है डॉक्टर के हैं। श्लोक नंबर 87 भेषज के बताएं। द्विविधम व्यपाश्रय भेदात, व्यपाश्रय भेद से दो प्रकार की भेषज होती है। दैव विपाश्रय
व्यापाश्रय भेद से, दैव और युक्ति व्यापाश्रय। दैव व्यापाश्रय चिकित्सा उसे कहते हैं जो मंत्र, औषध, मणि, मंगल, बलि, उपहार, होम, नियम, व्रत जो भी हम कर रहे हैं, ये जो पूजा पाठ जिसको बोलते हैं, ये होते हैं दैव व्यापाश्रय। युक्ति व्यापाश्रय हम कहते हैं जहां पर युक्तियां लगाई जाती हैं, संशोधन, उपशमन, चेष्टा आदि। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भेषज अंग भेद से कितने प्रकार की औषधि मानी जाती है? द्रव्यभूत और अद्रव्यभूत। भेषज अंग भेद से दो प्रकार की चिकित्सा होती है, द्रव्यभूत और अद्रव्यभूत। इसमें अद्रव्यभूत चिकित्सा होती है उपाय आदि, उपाय आदि। अद्रव्यभूत चिकित्सा जैसे उपाय मिश्रित होती है। उपाय से मतलब होता है जैसे भय दर्शन, विस्मापन, विस्मारण, क्षोभ, हर्ष। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, दो ही चीजें याद रखनी है कि दो प्रकार की भेषज है, एक है दैव उपाश्रय, दूसरे युक्ति उपाश्रय। दैव उपाश्रय कौन सी होती है? मंत्र। युक्ति होती है संशोधन। फिर दो प्रकार की मानी है, दो प्रकार की और भेद मान्य है, दो प्रकार से और बांटा जा सकता है, द्रव्यभूत और अद्रव्यभूत। द्रव्यभूत आपको पता है, जैसे आगे पढ़ेंगे द्रव्यभूत आएगा। अद्रव्यभूत का मतलब है उपाय से, ठीक है। द्रव्यभूत का मतलब होता है दवाइयों से, शोधन से, इस तरीके से आगे आएगा एक फिर। नेक्स्ट आओ, श्लोक नंबर 88। कार्य योनि धातु वैषम्य तस्य लक्षणम विकार आगमन। कार्य योनि होती है धातुओं की विषमता और इसका लक्षण होता है विकारों का आना। कार्य परीक्षा धातु साम्य तस्य लक्षणम विकार उपशमन। कार्यफल, कार्य योनि, कार्यफल। सुख वाप्ति तस्य लक्षणम मनो बुद्धि शरीर इंद्रिय तुष्टि। अनुबंध आयु तस्य लक्षणम प्राणों सह संयोग। आयु रहेगी तो प्राणों के साथ संयोग रहेगा। ये भी पूछा जा सकता है मनोबुद्धि इंद्रिय की तुष्टि कब होती है, प्राणों के साथ संयोग कब होता है। देश, भूमि और आतुर की दो अवस्थाएं, दो प्रकार के देश हैं, भूमि, आतुर। भूमि परीक्षा जो है वो आतुर परिज्ञान हेतु और औषध परिज्ञान हेतु कही जाती है। भूमि की परीक्षा हमें दो प्रकार से करनी चाहिए, दो कारण है इसलिए करनी चाहिए। आतुर की परीक्षा भी हो जाती है उससे और औषध की परीक्षा भी हो जाती है। एग्जाम्पल देता हुआ कहता हूँ, जैसे मान लो अगर कोई गुजरात का आदमी है और वो बोलता है मेरी शुगर 110 रहती है, तो घबराने वाली बात नहीं है, वो मीठा ज़्यादा खाते हैं। औषध, औषध लाई गई हो और वो वनस्पति के हिमालय की औषध हो तो उत्तम गुण युक्त होती है, इस तरीके से। भूमि परीक्षा औषध के संबंध में पूर्ण जानकारी के लिए, ऐसे लिख सकते हैं। आतुर परीक्षा तस्य परीक्षा आयुष्य प्रमाण ज्ञान हेतु बल दोष प्रमाण ज्ञान हेतुर्वा। बल दोष प्रमाण ज्ञान को देखने के लिए आतुर की परीक्षा की जाती है। यहां लिख लो आयु, बल, दोष, प्रमाण का ज्ञान। आयु, बल, दोष और प्रमाण का ज्ञान करने के लिए। नेक्स्ट है आतुर परीक्षा, ये छोड़ दो, हो गया पीछे। श्लोक नंबर 94 में अंडरलाइन करो। 94 ये वही है रोगी की परीक्षा। बल प्रमाण विशेष ग्रह, तो ऐसे कर लो, जरूरत नहीं है वैसे। रोगी की परीक्षा कितने प्रकार से की है? 10 प्रकार से की है। अष्टविध परीक्षा, रोगी की अष्टविध परीक्षा योग रत्नाकर ने दी है। अष्टविध परीक्षा
योग रत्नाकर। 10वीं परीक्षा तो चरक ने दी है, यहीं पर ये 10वीं परीक्षा ही है। दसवीं परीक्षा बाय चरक। त्रिविध परीक्षा बाय बागभट। त्रिविध परीक्षा बागभट। षड्विध परीक्षा केवल रोग के लिए होती है। षड्विध परीक्षा ये केवल रोग के लिए होती है, और ये होती है, ये दी है सुश्रुत। केवल रोग के लिए होती है और ये दी है सुश्रुत। नेक्स्ट श्लोक पे आओ। 96 श्लेष्म प्रकृति के लक्षण। मृदुत्वात दृष्टि सुख सुकुमार अवदात गात्र। दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो पूरी लाइन पूछ लेंगे या पूछेंगे कि दृष्ट सुकुमार और अवदात होता है गोरा होना। ये लक्षण, ये गात्र होता है शरीर। अवदात गात्र जो है वो किस गुण की वजह से होता है? मृदु गुण की वजह से, माधुर्य गुण की वजह से। प्रभूत शुक्र व्यापत्यम सारत्वार सार सहित सहित शरीरा। सांद्र के बाद उपचित परिपूर्ण सर्वांग। मंदत्वात मंद चेष्टा आहार विहार। स्तैमित्याद शीघ्र आरंभ क्षोभ विकारा। है ना? पूरी लाइन भी पूछी जा सकती है और पूछा भी जा सकता है कि किस गुण से होना। स्तैमित्य गुरु से सार अधिष्ठित अवस्थित। एक सांद्र का क्वेश्चन आया हुआ है। शैत्याद अल्प क्षुतृष्णा संताप स्वेद दोषो। विज्जलवात सुश्लिष्ट सार संधि बंधनात्। तथा अच्छतवात प्रसन्न दर्शनानाम प्रसन्न स्निग्ध वर्णस्वरा भवंती। इतना अंडरलाइन करना और 3-4 बार पढ़ना है, ये खुद समझ आता है। जैसे 1-2 ही मुश्किल है। सार अच्छा हो तो सार सहित स्थिर शरीरा। माधुर्य से प्रभूत शुक्र वगैरह। सांद्र से उपचित परिपूर्ण अंग है। मंद से मंद चेष्टा हार है। स्तैमित्य से शीघ्र आरंभ क्षोभ विकार है। स्तैमित्य इंपॉर्टेंट है, ऐसे 1-2 बार पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा। श्लोक नंबर 97। श्लोक नंबर 97 पित्तज प्रकृति के लक्षण है। भवन्त्य उष्ण सहा उष्ण असहा उष्ण मुखा सुकुमार अवदात गात्र। प्रभूत पीलू व्यंग तिल पीड़िका। समझ आता है ये। क्षुति पिपासावंता क्षिपर वली पालित्य खालित्य दोषा। तैक्षण्य तीक्ष्ण पराक्रम तीक्ष्ण अग्नि। प्रभूत अशन पानम क्लेश असहिष्णुता दंत शूका। दंत शूक क्लेश असहिष्णुता मतलब क्लेश को सहन करने की क्षमता नहीं होती है। और दंत शूका का मतलब हुआ बहुत खाने वाला। बागभट एक शब्द देते हैं बहुभुग। ये क्वेश्चन दंत शूका वाला बड़ी बार पूछा जाता है। बहुभुग। बहुभुग बागभट ने वातज प्रकृति के लिए कहा है। याद रखने का तरीका है ट्रिपल V। बागभट वातज बहुभुग। सुश्रुत जो है वो बोलते हैं बहुभुग। जैसे बागभट बहुभुग वातज के लिए बोलते हैं, सुश्रुत बहुभुग पित्तज के लिए बोलते हैं। और चरक ने शब्द दिया दंत शूका। दंत शूका मतलब तीनों के सेम है, इन्होंने पित्तज के लिए बोला, मतलब तीनों के सेम। द्रवत शिथिल मृदु संधि मास। प्रभूत श्रेष्ठ स्वेद मूत्र पुरुषाश्च। कटु अमलत्वात् अल्प शुक्र व्यापत्यम। मध्य बल मध्य आयु मध्य ज्ञान विज्ञानविद उपकरणवंता भवन्ति। नेक्स्ट आना है
श्लोक नंबर 98। वात प्रकृति के लक्षण। प्रतत रुक्ष क्षाम सक्त जर्जर सन सक्त जर्जर स्वरम जागरूकाश भवंती। सोए रहने की प्रवृत्ति ना होना, जागते रहना। अंडरलाइन करना। तीसरी लाइन है बहु प्रलाप कंड्रा सिरा प्रतान शीघ्र हत्वात शीघ्र आरंभ क्षोभ विकारा। श्रुत ग्रहिणो अल्प स्मृतश, सुनने से ही याद हो जाना लेकिन थोड़े टाइम के लिए याद रहना, अल्प स्मृति। शैत्य शीत असहिष्णुता। वैश्यधातु सुफुटित अंग अवयव, जैसे चलते हैं तो अंगों से कड़कड़ की आवाज आना। सतत संधि शब्द आगिनश, लगातार संधियों से शब्द होना। अल्प बल, अल्प आयु, अल्प अपत्यश मतलब संतानें, और अल्प साधन अल्प धन। ये जो प्रकृतियां दी हैं, श्लोक नंबर 99 देखना है। संसर्ग से ये जो द्वंद्व प्रकृतियां दी हैं, ऐसे प्रकार के इस अध्याय में 7 प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन है। 3 तो अलग अलग से होगी, द्वंद्व होगी और एक समधातु होगी। प्रकृतियों का रेफरेंस लिखना है। चरक विमान 6 में जब हम पढ़ के आए, वहां पर 4 प्रकृतियां थी। चरक विमान 8 में 6 प्रकृतियां हैं, सॉरी 7 प्रकृतियां हैं, और चरक सूत्र 7 में 4 प्रकृतियों का वर्णन है। यहां पर 7 प्रकृतियों का वर्णन है। त्रिविध प्रकृति, त्रिविध प्रकृति जो है वो काश्यप ने दी है, और सप्तविध, सप्तविध प्रकृति जो है वो सुश्रुत ने दी है। त्रिविध प्रकृति काश्यप ने, सप्तविध प्रकृति सुश्रुत ने। एक क्वेश्चन आता है द्वंद्वज प्रकृति, ये निंदनीय प्रकृति होती है। द्वंद्वज को निंदनीय प्रकृति कहते हैं। द्वंद्वज प्रकृति को निंदनीय प्रकृति। श्लोक नंबर 102। श्लोक नंबर 102। सार्याणो पुरुषाणा बल मान विशेष ज्ञानार्थ उपदिश्यन्ते। सार पुरुष की परीक्षा बल मान विशेष ज्ञान के लिए की जाती है। सार कुल 8, काश्यप ने ओज सार माना है और कुल दिए 9। काश्यप ने ओज सार का वर्णन किया और कुल 9 माने। सत्व की जगह ओज सार माना है, सत्व की जगह, सत्व सार की जगह ओज सार मानते हुए कुल 9 सार दिए। त्वक्सार अल्प गंभीर सुकुमार लोमा, अंडरलाइन करना। सुख सौभाग्य ऐश्वर्य उपभोग बुद्धि विद्या आरोग्य परहर्षनाथ आयु तुम जाचष्टे। दीर्घ आयुष्य का व्यक्ति होता है त्वक्सार पुरुष। सुख सौभाग्य ये सब चीजें इसके पास होती हैं। रक्तसार स्निग्ध रक्तवर्ण श्रीमद भ्राजिष्णु। बड़ा इंपॉर्टेंट है जो श्रीमद भ्राजिष्णु। रक्त मेधा क्वेश्चन मार्क लगाना। सोकुमार अतिबल न अतिबल अक्लेश सहिष्णु, तब उष्ण असहिष्णु चाचष्टे। उष्ण और क्लेश को सहन करने की क्षमता नहीं होती है और अधिक बल भी नहीं होता। मास सार पुरुष, अंडरलाइन करना है। स्निग्ध गुरु शुभ मास उपचिता मास सारणा। स्निग्ध गुरु और अच्छा खासा मास होता है। सारता क्षमा धृतिर अलोल्यम, क्षमावान होता है।
धैर्य और लालच नहीं होता। धृति मतलब धैर्य और अलोल्यम मतलब लालच नहीं होता। वित्त धन अच्छा होता है, विद्या अच्छी होती है, सुख आर्जवम क्वेश्चन मार्क लगाना। आर्जवम को क्वेश्चन पूछा गया है। आर्जवम मतलब साधारणता होती है व्यक्तित्व में। आरोग्यम बल आयुष्य दीर्घ चाचस्ते। नेक्स्ट आना श्लोक 106 मेध सा। सुश्रुत मास पुरुष में बोलते हैं अछिद्र गात्रता। मास का लक्षण बोलते हैं मास सार का अछिद्र गात्रता। मतलब गात्र में कोई छिद्र नहीं होते, गठीला शरीर होता है। मेध सार पुरुष के लक्षण वित्त ऐश्वर्य सुख उपभोग आर्जवम। आर्जव कॉमन है, लिखना है आर्जव। वित्त और आर्जव दोनों कॉमन है मास और मेद में। वित्त प्लस आर्जव कॉमन है मास प्लस मेद में। शुशु बोलते हैं सुकुमार, एक सुकुमार उपचार था, सुकुमार उपचार था क्वेश्चन मार्क लगा। सुश्रुत बोलते हैं स्निग्ध मूत्र स्वेद स्वर। स्निग्ध मूत्र स्वेद स्वर, स्निग्ध मूत्र स्वेद स्वर। और बृहत शरीर लक्षण देते हैं, बृहत शरीर। नेक्स्ट आओ श्लोक नंबर 107 अस्थिसार। पार्श्वन गुल्फ जानव रत्नी चतुर चिबुक शिरा परब स्थूला। स्थूल अस्थिनक दंताश अस्थिसार। डार्क लाइन करनी है ते महोत्साहा, उत्साह ज्यादा होता है। कलेश सह सार स्थिर शरीरा भवंत्य आयुष्य। डार्क में सुश्रुत बोलते हैं महाशिर स्कंद। सुश्रुत अस्थि सार का लक्षण देते हुए कहते हैं महा सिर स्कंद, महासिर स्कंद। मज्जासार में मृदु अंग बलवंत स्निग्ध वर्ण स्वरा क्वेश्चन मार्क। स्थूल दीर्घ वृत्त संधिष्ट मज्जासार। स्थूल दीर्घ और वृत्त संधियां होती हैं। ते दीर्घ आयुषो बलवंत श्रुत वित्त विज्ञान अपत्य समान भाष्य भवंती। ये पूरी लाइन पूछी जाती है। श्रुत वित्त विज्ञान अपत्य समानस्य भाष्य भवंती, है ना, जिनको आदर सम्मान मिलता है। ये कौन से व्यक्ति होते हैं? मज्जासार वाले। नेक्स्ट आओ शुक्र सार। क्षीर पूर्ण लोचन इव प्रहर्ष बहुला। स्निग्ध वृत्त सार सहत शिखरी दर्शना। प्रसन्न स्निग्ध वर्ण स्वरा डार्क अंडरलाइन। ब्राजिष्णु डीडी विद रक्त, रक्त सार के साथ डीडी कर। महासफिसत शुक्र सार ते स्त्रिया प्रिय उपभोगा बलवंता सुख ऐश्वर्य आरोग्य वित्त समानापत्य भाष्य भवंती। एक बार देखने। नेक्स्ट है सत्वसार। कृतज्ञ महोत्साहा डीडी करना अस्थि से। गति गंभीर बुद्धि चेष्टा कल्याण अभिनिवेशो। एक और ऊपर अंडरलाइन करना समर विक्रांत योधिन स्तव विशारद। युद्ध योधिक गुण होते हैं, युद्ध करने के गुण। कृतज्ञ एक शब्द आता है कृतघ्न, इसमें दोष होते हैं वात प्लस पित्त सुश्रुत के अकॉर्डिंग है। और एक और होता है कृतज्ञ, कृतज्ञ सही से लिखना होगा। एक शब्द होता है जो कृतघ्न।
यहाँ आ जाओ खाली स्पेस में। कृतघ्न, इसमें होते हैं वात प्लस पित्त। दूसरा होता है कृतघ्न, इसमें होते हैं कफ दोष, सुश्रुत के अकॉर्डिंग। स्निग्ध वर्ण स्वर कॉमन है मज्जा और शुक्र में। स्निग्ध वर्ण स्वर कॉमन है मज्जा शुक्र में। महोत्साह कॉमन है अस्थि एवं सत्वसार में। अस्थि एवं सत्वसार में। सुश्रुत ने प्रथम सत्वसार लिखा है और चरक ने प्रथम त्वक्सार लिखा है। सुश्रुत ने पहला जो सार पुरुष है वो लिखा है सर्व सत्वसार, और चरक में हम त्वक्सार पढ़ते हैं। पहले चरक में हम त्वक्सार पढ़ते हैं। बच्चों सार पुरुषों से जरूर क्वेश्चन आता है, इसको बड़े ध्यान से पीछे जो आज जो भी करवाया ना इसमें से एक क्वेश्चन जरूर रहता है, क्योंकि सबको पता है ये चीजें भूल जाती हैं। ये वाद जितने वाद मार्ग हैं ये है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें। नेक्स्ट आओ श्लोक नंबर 114। थोड़ा सा 4-5 बार रिवीजन करके आएंगे तो बिल्कुल ठीक है। सार्याण्यष्टो पुरुषाणा बल प्रमाण विशेष ज्ञानार्थ उपदिश्यन्ते भवन्ति। 8 प्रकार के जो सार पुरुष हैं वो किस लिए उपयोगी हैं? बल प्रमाण के विशेष ज्ञान के लिए। ये पूछा जा सकता है। आपको क्वेश्चन आया था 115 नंबर श्लोक से, तत्र पिपलिका भार हर वन सिद्धि, ऐसे क्वेश्चन आया था। जो चींटियों के भार, इसकी उपमा से एक क्वेश्चन जरूर आता है क्वेश्चन पेपर में। ये उपमा आई थी आपको, जैसे चींटियां खुद छोटी होती हैं लेकिन अपने से 2 गुना भार उठाती हैं। तो इसकी पूरी लाइन पढ़ेंगे तो ये बोलने का मतलब है कि पतला शरीर देख के धोखा नहीं खाना चाहिए, वो अपने से 2 गुना काम कर पाता है। तो वैसे ये बोलते हैं कि जिस प्रकार चींटियां अल्प शरीर होने पर भी अपने से अधिक भार वाले अन्य करणों या खाद्य पदार्थों को ले जाती हैं, वैसे तत्र पिपलिका भार हरणवत सिद्धि, ये उपमाएं है, ये सार पुरुषों के लिए कही गई। नेक्स्ट श्लोक नंबर 116। सहनन चेती सहनन सहति संयोजन इत्यको एको अर्थ। सहनन के एक ही अर्थ है सहनन सहति संयोजन। तत्र सुसहित शरीरा पुरुष बलवंता विप्रियेण अल्प बला। जो सुसहित शरीर होता है पुरुष वो बलवान होता है, उसका ठीक उल्टा अल्प बल वाला होता है। नेक्स्ट श्लोक में देखो, यहां पर अंडरलाइन करना है, तीसरी लाइन चौथी लाइन है, द्वादश अंगुले परिणाम भग। स्त्रियों का भग जो है वो 12 अंगुल बोल रहा है। षोडश अंगुल विस्तार कटी, द्वादश अंगुल विस्तार सिर, सॉरी द्वादश नहीं 10 अंगुल विस्तार सिर, 2 अंगुल हृदयम, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट है केवलम पुनः शरीर अंगुली परवाणी चतुर्शती 84। पूरे शरीर का प्रमाण जो है तद आयाम विस्तार सर्व समुचित। आयाम विस्तार या पूरे शरीर का जो परिमाण कहा है वो 84 अंगुल दिया है। यहां पर लिखेंगे चरक ने पूर्ण शरीर
प्रमाण जो दिया है पूर्ण शरीर प्रमाण 84 अंगुल, सुश्रुत ने 120 अंगुल, बागभट ने 3.5 हस्त, अष्टांग संग्रह ने भी चरक के समान दिया है। अष्टांग संग्रह ने भी चरक के समान 84 अंगुल ही माना है। इसको बोलते हैं शरीर का आयाम विस्तार या संपूर्ण शरीर का प्रमाण। नेक्स्ट एग्जामिनेशन है सातवें शरीर। सातवें चेती सातवें नामम यद तत् सात्यस्य ने उपसेव्य मानम उपशेते, जो लगातार सेवन किया जाता है उसके बाद वो सातवें हो जाता है, सर्व शरीर सातवें हो जाता है, उसको कहा है। सर्व शरीर सातवें क्या होते हैं? डॉग्स। सर्व शरीर सातवें क्या होते हैं? डॉग्स। निमोनिक याद है आपको? सर्व शरीर सातवें हाँ कहते जी हैं सर, तो वित्त सर। डॉग्स। दुग्ध, ओदन, घृत और सलिल, जाति सातवें कहते हैं इनको। ये सातवें जो होते हैं वो जो पुरुष घी दूध मांस का सेवन अभ्यस्त हो जाता है वो सर्व सातवें होता है। ये कुछ नहीं है, सर्व सातवें का मतलब तो जो लगातार सातवें योग्य चीजें इनका सेवन करना जो है सर्व सातवें कहलाता है। त्रिविध सातवें होते हैं। क्वेश्चन सिंपल पूछा जा सकता है कि सातवें कितने प्रकार के होते हैं? प्रवर, मध्यम और अवर। एक और क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, सत्व चेती सत्व उच्चते मनम, उसी को ही सत्व सातवें कहा जाता है। ये सत्व परीक्षा में कह रहे हैं कि सत्व परीक्षा में मन की परीक्षा जो है वो की जाती है, और कहते हैं कि त्रिविधम बल भेदेन, ये तीन प्रकार, ये भी तीन सत्व परीक्षा, जैसे सातवें परीक्षा तीन प्रकार से की जाती है वैसे ही सत्व परीक्षा भी तीन प्रकार से की जाती है। सत्व परीक्षा का मतलब होता है मन की परीक्षा करना, जैसे हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं इसकी जो है मेंटल स्टेट जो है वो कैसी है, तो जो मेंटल स्टेट है उसी को सत्व परीक्षा कहा जाता है। तीन प्रकार से होती है, प्रवर, मध्यम, अवर। एक क्वेश्चन आया था, तत्र प्रवर सत्व सत्व सारस्ते, ये जो सत्व सार वाले होते हैं ये कौन से सत्व में आते हैं? प्रवर सत्व। सत्व सार वाले जो हैं वो प्रवर सत्व में आते हैं। यहाँ पर हिंदी में देखना अगर आपको डाउट होगा तो यहाँ लिखा है प्रवर सत्व व्यक्ति सत्व सार होते हैं। यही लाइन डिट्टो, यही लाइन उठा के डाली। श्लोक नंबर 120, श्लोक नंबर आहार शक्ति परीक्षा। आहार शक्ति अभ्यवहरण और जरण शक्ति से लगती है। अभ्यवहरण और जरण शक्ति। अभ्यवहरण का मतलब होता है भोजन कितना करता है, और जरण मतलब कितना पचता है। व्यायाम शक्ति, कर्म शक्तियां परीक्षा, कर्म को देख के व्यायाम की प्रकृति। त्रिविध प्रकार का होता है ये भी, कर्म शक्ति त्रैविधम। नेक्स्ट आना वय, वय परीक्षा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वय परीक्षा, वय परीक्षा में आपने लिखना शुरू करना है। ये पूरा पैरा जो है ना पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको सीधा सीधा लिखवा रहा हूँ, वैसे लिखना है, एक बार देख लेना है वैसे तो। वैसे सर बनाया हुआ है टेबल सारा। बनाया हुआ है ना, बस ठीक है। चलो, फिर भी चरक के अकॉर्डिंग ना तीन प्रकार के हैं, बोलते हैं बाल, मध्य और जीर्ण। 1 से 30 तक बाल अवस्था है, बाल्यावस्था। अब क्वेश्चन आता है
1 से 16 तक क्या है, बाल्य अवस्था को इन्होंने कैटेगराइज किया है 3, अपरिपक्व अवस्था, अपरिपक्व अवस्था 1 से 16, दूसरी आती है 16 से 30, बस इन दोनों से क्वेश्चन आ जाते हैं, परिपक्व अवस्था। उसके बाद 30 से 60, अब देखो छोटा सा क्वेश्चन कैसे बनेगा कि मध्यम अवस्था कितने तक माननी है, 1 से 40, 20 से 40, 30 से 60 मध्यम अवस्था मानी जाती है, और 60 से 100 जो है वो वृद्धावस्था मानी जाती है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग देखना है, सुश्रुत जो है वो बाल्य अवस्था 16 वर्ष तक मानते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा है, यही ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़े से। बाल्य अवस्था जो है वो मानते हैं 16 वर्ष तक। उसमें 3 भागों में डिवाइड करते हैं, क्षीराद, क्षीर अन्नाद, और तीसरी अवस्था मानते हैं अन्नाद, जिसमें सिर्फ दूध पीता हो, ऐसा बच्चा 1 वर्ष का होता है, और जिसमें दूध और अन्न भी खाता हो, ऐसा बच्चा 2 वर्ष तक माना गया हो। अन्नाद वर्षा 2 से 16, तो ये 3 अवस्थाएं बाल्य अवस्था को पूर्ण करती हैं। तो एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि बाल्य अवस्था कब तक माननी है सुश्रुत ने, 16 वर्ष तक। मध्यम अवस्था, मध्यम अवस्था 16 से 70 वर्ष तक। अब इसमें 16 से 20 होती है वृद्धि, 20 से 30 यौवन, 30 से 40 संपूर्णता, और 40 से 70 हानि। 70 के बाद जो है वो वृद्धावस्था मानी है, 70 के बाद वृद्धावस्था मानी है। तो चरक ने 60 के बाद वृद्धावस्था मानी है और सुश्रुत ने 70 के बाद वृद्धावस्था मानी है। ये वाले क्वेश्चन है जो कि पूछे जाएंगे आपसे। काश्यप के अकॉर्डिंग बाल्य अवस्था 16 वर्ष तक, काश्यप के अकॉर्डिंग बाल्य अवस्था 16 वर्ष, गर्भ बाल्यावस्था 16 वर्ष तक कैसे मानी है, पहला विभाजन किया है गर्भ, दूसरा बाल, तीसरा कुमार। गर्भ अवस्था जो है वो गर्भ काल अवस्था में होती है, बाल अवस्था जो है वो 1 वर्ष तक, कुमार अवस्था जो है वो 1 से 16 वर्ष तक, 1 से 16 वर्ष तक। यौवन, दूसरी मानी है यौवन अवस्था 16 से 34, तीसरी है मध्यम अवस्था 34 से 70, और वृद्धावस्था है 70 से ऊपर, 70 से ऊपर। हारीत के अकॉर्डिंग बाल्य 16, युवा 25, मध्यम 21 से 70, और वृद्धा 70 के बाद, 70 और उसके बाद वृद्धावस्था में। श्लोक पे आओ जरा 1 मिनट के लिए। श्लोक पे आओ। वय अवस्था के बाद काल अवस्था, श्लोक नंबर 125, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए। काल अवस्था, काल 2 प्रकार से विभाजित किया है, संवत्सर और आर्तुर अवस्था। संवत्सर जो है वो साल 2, 3, 4, 6 भागों में बांटा जाता है, और काल के 2 भेद मान्य, नित्यक और अवस्थिक।
काल के दो भेद होते हैं, नित्यग कोमा अवस्थिक। विभाग 12 होते हैं काल के और अंग होते हैं 6। विभाग 12 और अंग होते हैं 6। ठीक है, तो यही कर देते हैं बंद, फिर कल करते हैं ना। ठीक है।